वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, और आज भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक रिंग का ही, बट कुछ अलग सीखते हुए, कुछ नई कॉन्सेप्ट सीखते हुए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग बट इन डिफरेंट वे। ओके, देखो ये एक रिंग थी, जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरह एक रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और रिंग का मास कैपिटल एम है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था अगर रिंग ऐसे घूम रही हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो, यानी उसके सेंटर ऑफ मास से तो जाता है लेकिन वो एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जैसे साइकिल घूमती है, साइकिल का पहिया घूमता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था वो ये आता था। और दूसरा हमने केस बताया था कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे हो और ये रिंग ऐसे ऐसे घूम रही हो, तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इतना आया था। ठीक है, दोनों आप जान गए थे। ये अबाउट सेंटर ऑफ मास कह लो, ऐसे मतलब ये था, और ये ऐसे थे ना, तो आप जानते ही हो, बता चुके हैं। अब की बार केस थोड़ा अलग है। अब की हम ऐसे ले रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पर, यानी अब हम चाहते हैं कि अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें रिंग का, लेकिन हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारे चॉइस की होनी चाहिए। हम कहीं भी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के बॉडी को घुमाएंगे, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हमारे चॉइस की होनी चाहिए। हम सेंटर से डालना नहीं चाहते एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम क्यों यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाएं और उसको बस ऐसे ही घुमाएं? हम कुछ नई, हम यहाँ पर फिट करना चाहते हैं और इस पूरी रिंग को ऐसे ऐसे घुमाना चाहते हैं, कुछ भी करके। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चूज करने के लिए फ्री है। करेक्ट, फ्री हो तो आप फ्री हो जाइए। हम मानते हैं कि चलो हम इसके पेरीफेरी पर, यानी रिंग के किसी रिंग का जो मास तो यहीं पर है, तो हम इसके पेरीफेरी पर, मतलब उसके सरकमफ्रेंस पर कोई ये पॉइंट ले लेते हैं, और अब हम यहाँ पर ये एक्सिस ऐसे लगाते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे मानते हैं, और पूरी इस रिंग को इसके अराउंड घुमाते हैं। इस ऐसा केस तो कुछ नहीं करना है। अब हमारी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आ गई है, ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर से नहीं घुमा रहे हैं, मतलब यहाँ से उठा के हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को मान लो हमने यहाँ लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि ये पूरी रिंग ऐसे ऐसे घूमती रहे, ऐसे, जैसे हमने ये उंगली मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दी। अब ये रिंग जो है वो ऐसे ऐसे घूमे इसी के राउंड, तो वो बहुत आसान होता है और उसको सॉल्व करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या होता है, वो बताता है आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लें जो कि सेंटर से जाने वाली एक्सिस रोटेशन के पैरेलल हो, करेक्ट, तो आपका उसके अराउंड आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर का होता है, जो सेंटर से जाने पर होता है, प्लस रिंग का जो, या उस आइटम का जो मास हो, रिंग है तो रिंग, नहीं तो किसी और शेप का है तो उसका मास, और जहां आपने नई एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाई है वहां से, और सेंटर ऑफ मास से जो जा रही एक्सिस वहां के बीच की दूरी है, उसको आप ऐसे लिख लो RCM उसका स्क्वायर, बस जस्ट
इसको करके बता रहे हैं। अभी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसे निकालें यहाँ के अराउंड, करेक्ट। तो वो आएगा इक्वल टू सेंटर से जाने वाले, पहले 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 लगाओ सेंटर पे एक्सिस, पहले लगाओ सेंटर पे एक्सिस और उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो जैसे ये रिंग लिया तो कितना आ जाएगा, सेंटर के एक्सिस केवल mr² जानते हैं। ये देखो सेंटर के एक्स पर लगाओ एक्सिस और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो mr² प्लस मास पूरे रिंग का कैपिटल M और ये RCM क्या है कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस है वहां से, और जहां से आप घुमा रहे हो ये यहाँ से इसके बीच की दूरी। तो यहाँ पर तुमको कितनी दिख रही है, यहाँ पर तो ये आ रही दिख रही है। तो ये RCM कितना आ जाएगा, RCM केवल R आया यानी mr², यानी ये आया 2mr²। कहाँ से, अगर हम यहाँ पर लगा के एक्सिस इस रिंग को ऐसे से घुमाएं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ। सपोज करो, ये तो हुआ पहला केस है, और समझा। सपोज करो कि हम यहाँ पे धुरा लगाने के बजाय यहाँ पे लगा दें, मतलब आधी दूरी पर, मान लो यहाँ पे लगाएं धुरा आपकी बात ऐसे यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि इस रिंग को यहाँ से पर रोटेट, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे हम रोटेट करें। अब कितना आएगा, तो अब हमारी जो न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई वो ये आ गई, ये और ऐसे है। तो इसके सेंटर के अराउंड ऐसे तो हमको पता है, मतलब अगर रिंग इतना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जा रहा है तो वहाँ पर आई कितना होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो ये पता है, तो इसके अराउंड कर बिल्कुल आसानी से कैसा कि पहले सेंटर पैरेलल एक्सिस अगर सेंटर से ले जाओ ऐसे तो कितना आएगा, उसका सेंटर के अराउंड तो आता है mr² प्लस सेंटर ऑफ मास के अराउंड प्लस पूरी रिंग का मास, पूरी m मतलब पूरी रिंग का मास, और RCM मीन्स न्यू एक्सिस से सेंटर से जो पैरेलल एक्सिस जो जा रही है उसके बीच की दूरी। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर r/2 है। तो mRCM की जगह पे r/2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा mr² प्लस mr²/4 है, ये आ जाएगा 5mr²/4। ये कहाँ से आया, ये अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ फिक्स कर दे तो। अब मान लो हम यहाँ पे फिक्स करना चाहें, यहाँ बाहर कहीं, और हम चाहते हैं कि ये जो रिंग है ना ये ऐसे ऐसे घूमे, और यहाँ से मान लो इसकी दूरी है थोड़ी देर के लिए, मान लो r यहाँ तक, और अब हम चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे घुमाएं, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस नई एक्सिस के अराउंड कितना आएगा, तो पहले तो उसी पैरेलल यहाँ पर लगाओ सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास का तो हमको पता ही है कितना होता है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जा रही हो केवल mr², तो mr² प्लस पूरा मास और न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां से हमको निकालना है, और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है r प्लस r यानी 2r, RCM यहाँ पर यानी हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4r² और ये mr² यानी 5mr²। तो यानी
ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कैसे करते हैं हमने आपको बताया, और इससे आप कहीं भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रख के उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हम और थोड़ा चेंज करते हैं रिंग में। मान लो ये रिंग थी ऐसे, और इसके एक सिरे पर हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स किया और इस रिंग को ऐसे ऐसे घुमाया। जैसे ये देखो, हमने ये रिंग है और इसको ऐसे ऐसे घुमाया है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये उंगली को देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे फिक्स किया और हम चाह रहे हैं ये ऐसे ऐसे घूमे। तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? तो हमको पता है, बिल्कुल इसी थ्योरम का इस्तेमाल करो। ये ऐसे जा रही है एक्सिस, जिसके अराउंड हमें निकालना है, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास से बनाओ उसके पैरेलल एक्सिस, है ना, इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास पे बनाओ, बना लिया ये। अब इसका तो हमें पता ही है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और रिंग के प्लेन में ये जो एक्सिस है, अगर ये रोटेशन एक्सिस मानेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हम निकाल चुके हैं। तो ये न्यू एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू IC, मतलब सेंटर ऑफ मास वाला, तो वो होता है, आप जानते हो, हाफ mr² प्लस मास ऑफ द रिंग यानी कैपिटल M, मास ऑफ द रिंग, और RCM मीन्स न्यू एक्सिस से सेंटर ऑफ मास से जाने वाली पैरेलल एक्सिस का बीच का डिस्टेंस। तो आपको दिख रहा है ये कितना है, ये R है, तो R², ये आ जाएगा आपका 3/2 mr²। ये इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो कि ये कहीं इधर से जा रही हो एक्सिस, और अब हम इसके अराउंड इसको घुमाना चाहते हैं, और यहाँ की दूरी है ना, और यहाँ की दूरी मान लो है R/4। अब हमारी एक्सिस ये है, अगर आप इसके अराउंड घुमाना चाहो तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I इक्वल टू IC, यानी सेंटर ऑफ मास से उसी के पैरेलल एक एक्सिस खींचो, तो यही वाली एक्सिस, और इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कितना होता है, हाफ mr² प्लस पूरी रिंग का मास m और RCM, यानी ये न्यू एक्सिस से और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी यानी R/4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ mr² और प्लस mr²/16। भाई ये कितना आ जाएगा पता है, 8 और एक 9 mr²/16। ये आ जाएगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घुमाने पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस थ्योरम की मदद से हम कहीं पर किसी भी एक्सिस से किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप मान लो तो उसके अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। I इक्वल टू कहीं भी किसी भी एक्सिस से आप अगर निकालना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी एक्सिस कहीं पर आप रोटेशन ऑफ एक्सिस बनाओ, उसके अराउंड बॉडी को अगर घुमाओ तो उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आएगा।
उसी के पैरेलल आप सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजारो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास और सेंटर ऑफ मास से न्यू एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बीच की दूरी का स्क्वायर। ऐसे करके आप निकाल लो, जैसे हमने ढेर सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल निकाल के दिए। तो यहाँ से आपको पता चला कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कैसे किया जाता है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और उसको निकालने का तरीका ये था। हमने रिंग का एग्जांपल लिया और हमने आपको ढेर सारे एग्जांपल बताया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।